जो एक चीज प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है अपनी एक नकली छवि। मैं पहले सिर्फ छवि बोलता था, लेकिन अब हम सबको ये स्पष्ट तौर पे पता है कि वो एक नकली छवि। उस नकली छवि को बचाने के लिए वो 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 24 में से 48 घंटे काम करने को तैयार होंगे। काम क्या होगा? उस नकली छवि को बचाए रखना। देश की चिंता नहीं होगी, कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता नहीं होगी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं उनकी चिंता नहीं होगी, दवाई नहीं दे पाएंगे, अस्पताल नहीं दे पाएंगे, वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। चिंता एक बात की होगी कि विश्व में वो गुरु का दर्जा मिल जाए उन्हें, नकली वैक्सीन गुरु का दर्जा मिल जाए। आप पर जब सवाल उठाए जाते हैं या आप पर कोई आरोप लगता है तो दो तरीके होते हैं। जो एक स्वच्छ, एकदम स्पष्ट तरीका है जो सबके सामने है, आप जवाब दीजिए, हर सवाल का उत्तर दीजिए, और अगर गलती की है आपने तो गलती स्वीकार करिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है? वो है भारतीय जनता पार्टी का टूल किट। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाएगा। वो देश में बैठा हो मीडिया, कहीं भी बैठा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। जो कार्यकलाप इनके हैं कि जवाब देना नहीं, गलतियां करते रहना, गलतियां दोहराते रहना, गलतियां मानना नहीं, और जो आप पर उंगली उठाए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, उसको बदनाम करना, इन कार्यकलापों के चलते आज देश की स्थिति है। इस वजह से आज देश की यह हालत है कि हर घर में मातम है, हर घर में दुख है, बीमारी है, चिंता है। एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। देश वो कीमत नहीं चुकाएगा। देश का मीडिया आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, आवाज उठाएगा, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं कि अपना कर्तव्य भूल जाएं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि सवालों के जवाब नहीं दें, और जो हमारा कर्तव्य है सवाल पूछने का, वो सवाल न पूछें और आवाज न दें उन लोगों को जो अस्पताल के बाहर बिलख बिलख के रो रहे हैं और मर गए, शमशान घाट के बाहर लाइनें लग गई। हम उनको आवाज न दें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप हमें चुप नहीं करा सकते। कितना ही टूल किट ले आइए, कितना ही झूठ बोल दीजिए, कितना ही फरेब कर लीजिए, कितनी ही मक्कारी कर लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी का टूल किट सबके सामने है। एक फर्जी कागज, मैं दोहराता हूं, मेरे साथ बैठे हैं हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजीव गौड़ा जी, प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी, प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। मेरे साथ हैं हमारे सबके प्रिय रोहन गुप्ता जी, हमारे चेयरमैन सोशल मीडिया के, यह भी आपसे मुखातिब होंगे। अमन, हमारे वकील, मजबूत नौजवान वकील अमन पवार हमारे साथ हैं। आप हैरान होंगे कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, आज एक सुबह से सोशल मीडिया और मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे साहेब की ऊपर जो, उनकी छवि पर जो आंच आ रही है, कैसे लोगों का ध्यान उससे हटे, कैसे सारे टेलीविजन पे यही डिबेट हो, टूल किट आ गया जी, टूल किट आ गया जी, और डिबेट्स बंद हो जाएं। कोरोना से, जो महामारी से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस सब से ध्यान हट जाए। ध्यान हटाने का काम पिछले 7 साल में अगर कोई सीखना हो किसी से, तो वो बौनों की इस सरकार से है, जो अपने आप को कद्दावर साबित करने में तुले हुए। ऐसे कोई कद्दावर नहीं होता मोदी जी।
उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे कोई कद्दावर आज तक नहीं हुआ। इससे तो देश भी बौना हो जाता है, लेकिन इस देश को आप बौना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश का एक इतिहास है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, हमारी एक संस्कृति है। उसको आप जैसे कई लोग आए और चले जाएं तो उससे कोई बौना नहीं हो सकती हमारी संस्कृति। लेकिन लानत भेज रहा है आज पूरा देश इस तरह की प्रवृत्ति को, कि आप कैसे झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ रास्ता लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान फिर से बटाने में कोशिश करते रहेंगे। आप कामयाब नहीं होंगे मोदी जी। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आपका असली रूप, आपका असली चेहरा सबके सामने वापस से स्पष्ट तौर पे सबको, पूरे देश को दिख रहा है। माफ कीजिएगा, पूरे विश्व को दिख रहा है। आपको तो चिंता विश्व की ज्यादा होती है, देश की कम होती है। पूरे विश्व को आज आपका असली चेहरा दिख रहा है, और जितना आप इसको ढकने की कोशिश करते हैं उतना उजागर हो जाता है आपका असली चेहरा। और कोई बहुत खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रहा है इस सरकार का। माफ कीजिएगा, इस सरकार का एक बहुत ही हल्का चेहरा सामने आ रहा है, असली चेहरा सामने आ रहा है। आपको लगता है इन चीजों से हम डर जाएंगे? ये नकली कागज बना बना के जो आप झूठ फैलाएंगे, उससे देश घबरा जाएगा, देश का मीडिया डर जाएगा, देश का विपक्ष चुप होकर घर बैठ जाएगा। माफ कीजिएगा, आप हमें जानते नहीं हैं। न इस देश के मीडिया को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के विपक्ष को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के एक एक नागरिक को आप समझ पाए हैं। अगर समझ लिया होता तो आज इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते आप लोग, जैसे आज आपने की है। आज इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारे प्रोफेसर राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता जी की तरफ से अमन पवार जी आपको बताएंगे, एक एफआईआर दर्ज की है। जेपी नड्डा, संबित पात्रा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी एवं अन्य नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने इस तरह के फर्जी कागज को अपने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे प्रेस वार्ता के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा की और असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। नड्डा जी, सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से। आपको दोनों कान खोलकर आज अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक नागरिक आपकी असलियत जान गया है, और अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आप जितने कोशिश कर लीजिए, झूठे कागज सामने लाइए, एक एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। 2024 तो जब आएगा आएगा, आपके लिए प्राथमिकता से चुनाव होती है, हमारे लिए प्राथमिकता आज है। कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता वो है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपको बार बार सलाह दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, और आप क्या कर रहे हैं? एक बौने को कद्दावर बनाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। बंद कर दीजिए ये प्रयास। अब ये प्रयास सफल होने वाला नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।